चरणों में मेरा सादर नमन। तो अमृत देवता और दैत्यों को दोनों को ही मिलना चाहिए था, क्योंकि दोनों ने ही तो समुद्र मंथन किया। अगर देवता समुद्र मंथन नहीं करते तो समुद्र मंथन नहीं हो पाता, अगर दैत्यराज ही नहीं होते तब भी नहीं हो पाता। दोनों ने समुद्र मंथन किया, लेकिन अमृत केवल देवताओं को क्यों मिला? क्योंकि अमृत का मतलब है दीर्घ आयु। अमृत का मतलब है दीर्घ आयु। और जो सदाचारी पुरुष होता है उसी को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया। ये दृष्टांत ही क्या, ये तो परमहंस जी की बात है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी जब अपने शिष्यों के साथ कहीं जाते थे, तब अटारियों में से वैश्याएं हाथ के इशारे से उनके शिष्यों को बुलाती थी। शिष्य बोले, हे गुरुदेव, अटारियों में से वैश्याएं हाथ का इशारा करके हमें बुला रही हैं। तब रामकृष्ण परमहंस जी बोले, अरे मूर्खो, ये वैश्या ही नहीं, ये तो मेरी माता काली ही इन वैश्याओं का रूप धारण करके हाथ के इशारे से हमें आशीर्वाद दे रही है। तो अमृत केवल उन्हीं को मिलता है जो सदाचारी पुरुष होते हैं, जिनकी दृष्टि पवित्र होती है, जिनकी नीयत पवित्र होती है, जिनकी सोच पवित्र होती है। देवताओं ने तो मोहिनी भगवान को पवित्र दृष्टि से देखा और दैत्यों ने गलत दृष्टि से देखा। इसीलिए देवताओं को अमृत नहीं मिला, इसलिए दैत्यों को अमृत नहीं मिला, देवताओं को अमृत मिला है। जब दैत्यों को अमृत नहीं मिला, तब देवता और दैत्यों में भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्यों का राजा बलि मारा गया। तब गुरु शुक्राचार्य ने बलि को फिर से जीवित करवाया, जीवित कर दिया। और एक विश्वजित नाम की यज्ञ बलि के द्वारा करवाई। उस यज्ञ में से घोड़े सहित रथ निकला। उस रथ पर बैठकर बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। महाराज खुद स्वर्ग का राजा बन गया। तब इंद्र की माता अदिति ने पयोव्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से माता अदिति के यहाँ वामन भगवान प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की